आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे उत्तर मुगल काल की। उत्तर मुगल काल, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसकी शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम के समय से, जिनका काल था 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम यानी मौजम, इसके बाद जहांदार शाह के बाद फारूक शेर के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, और सबसे अंत में जो 1857 तक चला बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम, जिसका वास्तविक नाम मौजम था, उन्होंने 1707 में जाजों के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित किया और तब हिंदुस्तान की गद्दी प्राप्त की थी। कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने शाह आलम की उपाधि भी धारण की। जब वो बादशाह बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की जितनी भी दमनकारी नीति थी उनका उन्होंने विरोध किया, जैसे सिख नीति, मराठा नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीति और भी कई सारी नीतियों को बदला। बहादुर शाह जब बादशाह बने तो सबसे पहले मराठा नीति में बदलाव किया। उनके पिता ने 1689 ईस्वी में मराठाओं के राजकुमार साहू को अपनी कैद में कर लिया था। कहते हैं कि बहादुर शाह ने सबसे पहले मराठाओं के राजकुमार साहू को 1707 में अपने कैद से मुक्त कर दिया। उन्होंने मराठाओं को कुछ राजस्व के भी अधिकार दिए, जैसे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ यानी 25% का राजस्व और सरदेशमुखी यानी 10% टैक्स लेने का अधिकार। फिर सिख नीति, इन्होंने सिखों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध बनाने की घोषणा की। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने 5000 का मनसबदारी दिया। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और सबसे अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में गुरु पद को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना करी, जिसमें पंच ककार का सिद्धांत दिया, जैसे केस, करा, कंघा, कच्छा और कृपान। 1708 एक ऐसा समय जब सिखों के गुरु गोविंद सिंह को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अफगान के द्वारा मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का एक प्रमुख शिष्य बंदा बहादुर था। कुछ समय बाद बंदा बहादुर ने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच फिर से एक बार संघर्ष शुरू हो गया। 1712 ईस्वी में मुगलों और बंदा बहादुर के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें बंदा बहादुर पराजित हो गया, जो लोहगढ़ के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ भी अच्छी नीति का पालन किया। उन्होंने राजपूतों के राज्यों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। उस समय दो सबसे प्रमुख राजपूत राजा थे, एक आमेर जयपुर के राजा जय सिंह और दूसरे मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। कहते हैं कि बहादुर शाह ने अपने पिता के धार्मिक नीति का भी बदलाव किया। उन्होंने सबसे पहले जजिया और तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया। इसके बाद इसने मंदिर के तोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस समय दो प्रमुख जाट राजा थे, राजा चूड़ामन और बदन सिंह। इन्होंने जाट के साथ भी बहुत ही शांतिपूर्ण संबंध बना के रखा। एक बात मैं बता दूं कि एक लेखक हैं सर सिडनी ओवेन, इन्होंने बहादुर शाह को मुगलों का योग्य शासक माना था। इतिहासकार खाफी खां, जिन्होंने मुगल काल में एक किताब लिखी मुंतखाब उल लुबाब, उसमें उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अगला मुगल शासक बनता है जहांदार शाह, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।